Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 97 का सेशन. आई विश ऑल अ वेरी गुड लक. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश करेक्ट. आपको करेक्ट बताना है. व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इज एम्ड एट क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर फेजिंग आउट अनफिट एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड सेफ मैनर. The initiative will promote a circular economy and make the process of economic development more sustainable and environment friendly. And your options are A only, B only, both, none. पहले कह रहे हैं कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है ये एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात करती है जहाँ पे वो अनफिट और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को फेज आउट करेगी और उनको एक ऐसे मैनर में जिससे वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सेफ मैनर में. दूसरा ही सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम एक ग्रोथ देख सकें इकोनॉमिक लेवल पे. आंसर होगा इसका बोथ, दोनों ठीक है. तो ये तो हमने पढ़ लिया व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी. ये तो वैसे ही बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट्स थी, बहुत प्लेन स्टेटमेंट्स थी. मोटो ये है कि इसको डिस्कस करना है. तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में क्या होगा आपकी, ओल्ड व्हीकल्स विल हैव टू पास अ फिटनेस टेस्ट बिफोर री रजिस्ट्रेशन एंड एज पर द पॉलिसी गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स vehicles more than 15 years old and private vehicles which are over 20 years old will be scrapped. So 15 साल से पुराने जो आपके गवर्नमेंट कमर्शियल व्हीकल्स होंगे और 20 साल से पुराने जो आपके प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, ओके, उनको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अपना उनको स्क्रैप करने की पॉलिसी दिखाई गई है. और जितने भी ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको फिटनेस टेस्ट पास करना होगा अपने री रजिस्ट्रेशन से पहले. As a disincentive, increased registration fees would be applicable for vehicle 15 year or older from the इनिशियल डेट रजिस्ट्रेशन. एक तो हो गया इंसेंटिव. अब यहाँ पे डिसइंसेंटिव इसलिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है ताकि वो अपने पुराने व्हीकल को रजिस्टर करने में मोटिवेशन ना दिखाएं और इन कंपैरिजन टू दिस वो नए एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स की तरफ को जाएं. इसलिए यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन फीस को भी बढ़ा दिया गया है जो 15 साल से पुराने व्हीकल्स हैं उनके लिए. स्टेट गवर्नमेंट में बी एडवाइज टू ऑफर अ रोड टैक्स रिबेट ऑफ अप टू 25% फॉर पर्सनल व्हीकल एंड अप टू 15% फॉर कमर्शियल व्हीकल टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द ओनर of old vehicle to scrap the old and unfit vehicle. So यहाँ पे ये बात भी करी गई है. इशू क्या है नई पॉलिसी के साथ कि यहाँ पे लिमिटेड इंसेंटिव है पुअर कॉस्ट इकोनॉमिक्स फॉर ट्रक. कॉस्ट इकोनॉमिक फॉर ट्रक्स की यहाँ पे बात करी गई है. लैक ऑफ एड्रेसेबल वॉल्यूम्स फॉर अदर सेगमेंट्स. पोटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम स्क्रैपिंग अ 15 year old एंट्री लेवल स्मॉल कार विल बी 70,000 whereas its resale value is around 95,000. so that makes the scrapping unattractive. ये बोल रहे हैं कि एंट्री लेवल पे जो कार का रखा गया है वो आपका 70,000 का है जबकि रीसेल वैल्यू जो उस कार की होगी पोटेंशियल लेवल पे अगर हम बात करें तो वो 95,000 है. सो इससे क्या होगा कि स्क्रैपिंग की तरफ लोग मोटिवेटेड कम दिखेंगे. Which among of the following is incorrect about Pradhan Jan Arogya Yojana? The world's largest health insurance assurance scheme fully financed by government. It provides cover of 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization across public and private impairment hospitals in India. This scheme is centrally sectored scheme. या फिर लास्ट है none of the above. पहला कह रहा है कि ये दुनिया की आपकी सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम है. गवर्नमेंट पूरी तरीके से फाइनेंस करेगी. 5 लाख का यहाँ पे हेल्थ कवर दिया गया है सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन के, ठीक. और यहाँ पे दोनों पब्लिक और प्राइवेट इम्प्लांटेड आपके हॉस्पिटल, इम्प्लांटेड हॉस्पिटल आई गेस उनको कहा जाता है जो कि आपके इस स्कीम के थ्रू एनरोल्ड दिखते हैं. तीसरा ये कह रहा है कि सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है या फिर लास्ट नन ऑफ द अबव. आपको इनकरेक्ट बताना है. आंसर होगा इसमें सी, क्योंकि ये सेंट्रली सेक्टर्ड नहीं, ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है लेकिन इसमें कुछ आपका सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं. बाकी बिल्कुल सेम है. पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा बिल्कुल ठीक है. 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा, ठीक. कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज दिखेगा यहाँ पे. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी नोडल एजेंसी है जो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एलिजिबिलिटी क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज पे. ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम डे 1 अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 5 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटल. मतलब मान लीजिए आज आपकी 14 तारीख है तो अगर मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट हो रही हूँ तो इससे 3 दिन पहले का भी और मान लीजिए आज ही मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ यहाँ से तो इसके 15 दिन बाद के, मतलब मान लीजिए मैं इसके से मैं 18 तारीख को डिस्चार्ज हो रही हूँ तो 18 के 15 दिन बाद का भी जितना खर्चा एक्सपेंसेस होगा और 14 के 3 दिन पहले का भी जितना एक्सपेंसेस होगा वो भी इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा.
बेनिफिट्स क्या हैं, वही जो हम सब चीज़ होता है कि आपके सर्विसेज इंक्लूड करेंगे। ओके, कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नॉट लिमिटेड टू ड्रग सप्लाईज फ्रॉम रूम चार्जेस, सिर्फ इतने तक लिमिटेड नहीं है, ये और ट्रीटमेंट की कॉस्ट को भी इनकर कर रहे हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स आर रीइम्बर्स्ड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज एट पार विद प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों को। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो आपका ये स्कीम है, इसने बहुत ज़्यादा इसने इम्प्रूवमेंट किया है आपका कंट्रीब्यूशन में, हेल्थ आउटकम्स में स्टेट्स में, ठीक। एंड डिड नॉट एक्सपीरियंस ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, whereas reduction in infant and child mortality rates released promotes access and utilization on family planning services and greater awareness of HIV। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक चीज़, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ठीक। आई नो आपको शायद पता होगा, बट स्टिल अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड विद हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज बाय 54%। तो ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, और क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का है तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने कहा कि 54 स्टेट्स में आपका इस स्कीम की वजह से आपका इंश्योरेंस आपका बढ़ा है विद फॉलिंग बाय 10% दैट डिडंट हैव। बस इतना है। Which among of the following is slash are correct? The GM or transgenic crop is a plant that has novel combination of genetic material obtained through the use of modern biotechnology. GM crop can contain a gene that has been artificially inserted instead of plant acquiring it through pollination. आपके ऑप्शन है ओनली भी ओनली बोथ है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में बात कर रहा है। आंसर होगा बोथ, दोनों ठीक है। सो पहला बिल्कुल ठीक था, ये वो होते हैं यहाँ पे नोवल कॉम्बिनेशनों का जेनेटिक मटेरियल का, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ के थ्रू आएगा। यहाँ पे अप्रूवल कौन देता है इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो एपेक्स बॉडी है जो कि कमर्शियल रिलीज ऑफ क्रॉप्स को अप्रूवल करती है, ठीक। यूज़ ऑफ अनअप्रूव्ड GM वेरिएंट कैन अट्रैक्ट अ जेल ऑफ 5 years एंड फाइन ऑफ 1 लाख अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो अगर आप बिना अप्रूव्ड आप किसी GM क्रॉप का यूज़ कर रहे हैं, वेरिएंट क्रॉप का, तो आपको 1986 के एक्ट के अंदर आपको इतना फाइन और जेल हो सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड बॉडी टू रेगुलेट द इम्पोर्टेड क्रॉप्स इन इंडिया। स्टेटस ऑफ GM सोयाबीन एंड GM सोयाबीन सीड्स, क्योंकि ये इसी के रिस्पेक्ट में आपके ये न्यूज़ आया था। सो अब यहाँ पे ये इम्पोर्ट अलाउ किया है, ठीक है, GM सोयाबीन एंड कैनोला ऑयल का, ओके। और यहाँ पे GM सोयाबीन सीड्स को अभी अप्रूव नहीं किया गया है। Which among of the following is slash are correct? The objective of Pradhan Mantri Shram Awards is to recognize the outstanding contribution made by the workman in organization both in public and private sector. The award will be presented to the workman as defined in Industrial Dispute Act 1987 and employed in departmental undertaking of central and state government, central and state public sector undertakings, as also private sector and having minimum of 500 employees on roll. और आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली बी ओनली बोथ है ना। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके बहुत ही कैची पॉइंट्स हैं, लाइक आपका पब्लिक है कि प्राइवेट है, ठीक है, आपका एक्ट कौन सा है, कितने मिनिमम है या मैक्सिमम है, 500 है या 1500 है। आंसर होगा ए ओनली से पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दूसरे में आपको यहाँ पे एक्ट का ईयर गलत है। सो आपको 1947 का आपका ये एक्ट है जिसके अंडर पे आपको यहाँ पे ये अवार्ड को प्रेजेंट किया जा रहा है, और मिनिमम एम्प्लॉय आपके 500 होने चाहिए। ये आपका दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में देखा जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्या है इस अवार्ड के लिए, वर्कमैन को दिया जाएगा डिस्टिंग्विश रिकॉर्ड होगा परफॉर्मेंस में, डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ अ हाई ऑर्डर, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड सो ऑन। आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू निकला हुआ है, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये अवार्ड दिया जाएगा। तो श्रम रत्ना हो गया, हाईएस्ट अवार्ड हो गया इन तीनों में से, जहाँ पे आपका 2 लाख आपको यहाँ पे कैश मिल रहा है अलॉन्ग विद सनद। फिर आपका श्रम भूषण देखने को मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ श्रम भूषण अवार्ड इज 4 मिलेंगे ये, ओके। फिर श्रम वीर या श्रम वीरांगना मिल रहा है, यहाँ पे ये 12 नंबर होंगे, और फिर श्रम श्री श्रम देवी ये 16 नंबर होंगे, ठीक। 30 बाहत प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? UAE, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर। जो लोग अलायंस की वीकली टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, सो उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आंसर होगा इसका बी, थाईलैंड। बेसिकली यूनिवर्सल कवरेज स्कीम है जो कि थाईलैंड ने निकाली है। यहाँ पे 3 हाई हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इसके अंदर लाए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ सी डुगोंग इन आयुषन स्टेट लिस्ट क्या है आपका? एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल, नन ऑफ द अबव, एंड आंसर विल बी सी, वनरेबल।
Which among of the following is dash are correct? An act of sovereign power is one which cannot be prevented or annulled by any other power recognized by the Constitution of India. State. Indian Constitution gives the government the right to levy tax on the individual and organization, but makes it clear that no one has the right to levy or charge taxes except the authority of the law. क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ए ओनली, बी ओनली, बोथ है नन. ठीक, पहला ये कह रहा है कि एक्ट ऑफ सोवरेन पावर वो होगा विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और एनल्ड बाय एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और दूसरा कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका गवर्नमेंट को पावर दी गई है और टैक्सेस लेवाई कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जो लॉ के थ्रू बनी है वो लेवाई कर सकती है. आंसर होगा बोथ, दोनों ठीक है. पहले हमने डिस्कस कर दिया. न्यून का पार्ट दिया सोवरेन राइट टू टैक्सेशन इन इंडिया. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यहाँ मिला है यहाँ पे कि ये बोला गया है कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो टैक्सेस में टैक्स लगा सकते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे, या फिर उनके थ्रू जो अथॉरिटी बनी है वो इसके लगा सकती है. हाउ डज स्क्रैपिंग रेट्रोस्पेक्टिव फीचर हेल्प? ये आपका जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मेथड है उसके बारे में है. तो विद द रिमूवल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव फीचर और क्लियर प्रिडिक्टेबल टैक्सेशन लॉ, इंटेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू कंपनीज विच आर एक्सपेक्टेड टू स्ट्रक्चर देयर एसेट अकॉर्डिंगली व्हाइल डूइंग डील्स हेयर ऑन. बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव वे में, ठीक, और एक आपको प्रेजेंट उसमें देखा जाता है. तो रेट्रोस्पेक्टिव वे में मतलब मान लीजिए अगर कोई लॉ आज अप्लाई आज बन रहा है या आज हो रहा है तो वो अप्लाई कब से होगा, वो पहले से भी पहले के केसेस में भी अप्लाई हो सकता है. तो वो हम रेट्रोस्पेक्टिव वे में भी उसको काउंटर कर सकते हैं. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव फीचर अगर हम टैक्सेशन से हटा सकते हैं तो उसके क्या क्या आपके इम्प्लीकेशंस होंगे, किस तरीके से हेल्प करेगा, ये होगा इसमें. सो कंपनीज स्टैंड टू गेन बाय विड्रॉइंग लिटिगेशन विद आर्बिट्रेशन एंड देन देयर विल बी अ रिफंड ऑफ एनी टैक्सेस दैट हैव ऑलरेडी पेड अ रिफंड इन रिस्पेक्ट of any and so on. Which among of the following is slash are correct? The marginal tax rate is the tax rate paid on the next dollar of income under the progressive income tax method used for federal income tax in US. The marginal tax rate increases as the income increases. पहला ये कह रहा है कि मार्जिनल टैक्स रेट एक टैक्स रेट है जो कि किस पे पे किया जाता है, नेक्स्ट डॉलर ऑफ इनकम पे. दूसरा अंडर प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स मेथड, इस मेथड को यूज़ किया जाता है. मार्जिनल टैक्स रेट अगर बढ़ेगा तो इनकम भी आपकी बढ़ेगी. क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या दोनों सही है, दोनों गलत है? आंसर होगा दोनों सही है. तो ये हमने देख लिया. ये आपका प्रोग्रेसिव, इससे पहले हमने रेट्रोस्पेक्टिव वाले टैक्सेशन का देखा था. अब ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेथड का ऑप्शन है और यूएस सिस्टम में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है. हेमिस नेशनल पार्क इज, आपको बताना है कहाँ है ये, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, पंजाब. एंड आंसर विल बी सी, लद्दाख. अगेन जो अलायंस की वीकली टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन उस पर भी डिस्कस हो चुका है. लास्ट क्वेश्चन आज का, परसेप्ट्स ऑफ जीसस वाज रिटन बाय, किसने लिखा है परसेप्ट्स ऑफ जीसस? राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, नन ऑफ द अबव. एंड आंसर विल बी ए, राजा राम मोहन रॉय. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.